जो तो को सेता जोहार इंगे राधिका किस्कू और राधिका किस्कू ऑफिशियल रे जो तो को अगी सागुन दाराम मेना कदा तिहिनो दोकना गिडरे प्रोग्राम और इन नहय मतलब रेडी कनी और मान खान उदू पे सपड़ा कते रेडी कते चलाई उन समय रास्ता रे गाते को मेकअप हुई ना मतलब बन मेकअप पूरा कना जैसे टिकली बन लगा कदा और न बन ना की कना उड़ी के और नते मिटे बिटी में हुई जी बनते मेकअप नहीं हां नय मोर रोड बार कथा गान उरु में गान के पे तो कोई कना और मा उडू गालिंग तो और अड़ा चला कते हने के दुपिया चिको nyelelin चिको bang Itulah tuh besak tulang me ona jula ko. Man kanya do ling udu gol ga. Udu na ling. उनका खाली गया हेलो साथी अभी जो खबर लगी है उसमें कुछ ही क्षणों में हमारे जो प्रत्याशी हैं लोग आ रहे हैं इसलिए लंबा नरिंग और मैं उधर पे संचालन के लिए मैं साराज अंसारी जी को आग्रह करता हूँ कि आए और संचालन का कार्यभार संभालें। और स्वेटर हुआ है और तब तक तंगे तो पे इंग्लिश बाद बाय। और जमुआ विधानसभा क्षेत्र के तमाम सम्मानित माताएं बहनें नौजवान मित्र प्रेस मीडिया के साथी आप तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से क्रांतिकारी जोहार करता हूं। मित्रों यह चुनाव एक चुनाव भर नहीं है मित्रों, यह चुनाव ये झारखंड का अस्तित्व अस्मिता और वजूद की लड़ाई है। आप जानते होंगे यह झारखंड प्रदेश वीरों की भूमि रही है और इस झारखंड प्रदेश को इस राज्य के जन्मदाता इस राज्य के मसीहा और हम सबों के अभिभावक परम आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के अगुवाई में यह जो जनसैलाब दिख रहा है उनका यह समर्पण भावना रहा है और उनका अगुवाई में हम लोगों ने यहाँ तक आया है। मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे झारखंड प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामंतवादी सोच के लोग लगातार झारखंड प्रदेशों के आदिवासी मूलवासी हितों की रक्षा के लिए लगातार उन्होंने प्रहार किया है और यहाँ के लोगों के जनभावनाओं के साथ जिस तरह खिलवाड़ करने का काम किया है मित्रों उनका जवाब देने का समय आ गया है। आप सभी जानते हैं इस राज्य के माटी पुत्र और 3.5 करोड़ जनता के आकांक्षाओं के हृदय के सपना को सर पूरा करने वाले और यहाँ के युवा दिलों के धड़कन इस राज्य के आदरणीय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से बेवजह 5 महीनों तक जिस तरह जेलों में रखने का काम किया मित्रों ये उनको नहीं झारखंडी जनभावनाओं को झारखंडी सोच को कुचलने का काम किया है मित्रों। आप सब मित्रों लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह सोच रही है आप देखे होंगे सोशल मीडिया में जिस तरह बयान आते थे ये उनका यही मानसिकता है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी और अल्पसंख्यक आज से पूर्व में जिस तरह रहा करते थे वैसे रहे। लेकिन मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ
यहाँ के 3.5 करोड़ जनता की सोच इस राज्य की अगुवाई करने वाले माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ है। उन्होंने है कन मानवतन मजी गोम के को सूर सगी को है कन गो बाबा बोया मिश्रा को अब बढ़ाई गया 3000 का चुनाव है। आज नामांकन सभा की अध्यक्षता कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय संजय सिंह जी और हम सबों के नेता और झारखंड के भविष्य और गांडे के लोकप्रिय विधायक आदरणीय कल्पना सोरेन मुर्मू जी, मंच पर बैठे झारखंड सरकार के मंत्री और मधुपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक हफीजुल हसन जी और जिनके विधानसभा में यह सभा हो रही वैसे लोकप्रिय बड़े भाई यहाँ के स्थानीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी, हम सबों के अभिभावक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा के सांसद आदरणीय डॉक्टर सरफराज अहमद जी, आज इस चुनावी सभा में गिरिडीह के लोगों ने यह बताने का काम किया है कि यहाँ पर विपक्ष का खाता नहीं खुलेगा, यह जनसैलाब बताना। लेकिन उसको यहाँ कुछ करना नहीं है, उसको यहाँ का आयरन माइंस और कोयला खदान उसको लेना है। आपसे उसको कोई मतलब नहीं है कि आप जिए मरे कुछ करें। 1,36,000 करोड़ जो हम लोग को बकाया है, जो रॉयल्टी है वो नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दीजिएगा भाई? आप 15 फिनांस का पैसा बाकी है, आप नहीं दिए। प्रधानमंत्री आवास का पैसा आप नहीं दिए 3 साल का। मैं तो कहता हूं आप लोग सबको घुसने भी अपना क्षेत्र में नहीं दीजिए। अगर आप असली झारखंडी है घुसने में नहीं दीजिए। हेमंत विश्वकर्मा कल हुसैनाबाद में बहुत खराब शब्द बोला। हम तो अभी नहीं बोल सकते वो बात, लेकिन उसको हम चैलेंज करते हैं कि तुम एक भी घुसपैठिया दिखाओ, एक भी बांग्लादेशी तुम लेके आओ, मैं 1 लाख रुपया एक बांग्लादेशी पर तुमको दूंगा। तुम यहाँ लड़ाने आए हो, तुम आओ इलेक्शन के बाद, इसके बाद तुमको बतलाएंगे। अभी उसका सिर्फ काम है कि हिंदू मुसलमान को बांटना और कोई दूसरा काम नहीं है। जबकि हम लोग मिलजुल के रह सकते हैं, आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सब यहाँ कोई नहीं, यहाँ सिर्फ झारखंडी है और सिर्फ वो झारखंडी बांटना चाहता। कहीं तोरा बांग्लादेशी नजर आ लो, नेपाली नजर का वो ये जाते, लेकिन बांग्लादेशी नजर नहीं आता। नेपाली नजर हम नहीं आए एक दूगो, लेकिन बांग्लादेशी आज तक रेफरेंस कर। तो इससे बचना है और ये ठान के चलना है कौन कैंडिडेट है। नहीं, सिर्फ हेमंत बाबू को मुख्यमंत्री बनाना है। अमन चैन अगर चाहते हैं आप झारखंड में, तो आपको हेमंत बाबू को मुख्यमंत्री बनाना है। नहीं तो जिस तरह से आजकल का बीजेपी, पहले वाला बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी वाला बीजेपी नहीं है, अभी मोदी वाला बीजेपी है। कि अमित शाह अपने तरीफार है, उसका बीजेपी है, वो अपने तरीफार है, तो उसका सोच क्या रहेगा। इसीलिए बहुत सोच समझ के ये इलेक्शन, इससे पहले भी इलेक्शन, लेकिन 24 का इलेक्शन, मिलो हमरा ई नहीं मिलो, हमरा वो नहीं मिलो, हमरा सलाम नहीं करल को, तो हमरा गड़िया नहीं रोकल को, ये भी हो रहा। हम भी चुनाव लड़ेंगे ना। मधुपुर में आज तक इतना काम नहीं हो, तैयो बोले तो सलाम से इतना नहीं कर ले, जवाब नहीं दे रहे। तो ये सब सोचिएगा, बीजेपी घरे घर जाके प्रचार करता है। और सब कल से लग जाइए अपना पंचायत में
एक पंचायत में लगिए, दूसरा जगह को जाने की कोई जरूरत नहीं। आप अपना पंचायत को ठीक कीजिए, महिलाओं जो कमेटी बना वो भी जाएगी और जाके अपना पंचायत के तमाम मतदाताओं को। अभी कल ही में एक जगह जा रहे थे, आज सभा में मंच पर उपस्थित आदरणीय हमारे एमपी साहब राज्यसभा के सरफराज अहमद जी, हमारे झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन जी, हमारे जम्मू के विधायक केदार हाजरा जी, गिरिडीह सदर के विधायक सुदीव्य सोनू जी, जिला अध्यक्ष संजय सिंह जी और मंचा सिंह, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, जिला स्तर प्रखंड स्तर के सभी नेतागण, हमारे मीडिया कर्मी, हमारे सुरक्षा कर्मी, युवा साथी भाई बहन और भारी तादाद में आए हमारी माताएं बहनें, भाई दादा बड़े बुजुर्ग, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार है। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये मैदान मुझे उस दिन की याद दिला रहा है जब मैंने पिछली बार चुनाव में 29 अप्रैल को अपना नामांकन किया था और यही मैदान है जहां से मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हुई थी, प्रत्याशी के तौर पे हो। और उस चुनाव में आप लोगों ने जो ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं मुझे दी और मुझे एक मौका दिया कि मैं गांडे विधानसभा की प्रतिनिधि के तौर पे इसका प्रतिनिधित्व करूं। और आज 4 से 5 महीने पूरे हो रहे हैं, चुनाव आ गया है और आज नामांकन मैंने भी किया है, नामांकन केदार हाजरा जी ने भी किया है, नामांकन सुदीव्य सोनू जी ने भी किया है और आने वाली 28 तारीख को हाफिजुल भैया भी करने वाले हैं। मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगी, झारखंड में 2019 के चुनाव का परिणाम हमारी जनता जनार्दन ने सामने बैठे आप लोगों ने दिया था और ये जनादेश आपने हेमंत सोरेन जी के कंधों पर दिया और एक जिम्मेदारी दी कि राज्य का प्रतिनिधित्व करें और राज्य का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी जैसे ही मिली, ये कार्यकाल में हम लोग जैसे ही आए, कोविड आ गया और लॉकडाउन चारों तरफ हो चुका था, झारखंड हो, देश हो, विश्व में हो, सब अपनी जान की परवाह कर रहे थे। अगर परिवार में भी किसी को कोविड हो जा रहा था तो घर में भी उसे एक कमरे में अकेला रख दिया जाता था, सब जगह हाहाकार हो रहा था। और उस वक्त में आपका भाई, आपका दादा हेमंत सोरेन जी ने अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन निरंतर झारखंड वासियों के लिए, जो झारखंड के अंदर में रह रहे हैं, उन्हें कैसी सुविधाएं मिले और झारखंड के बाहर जो फंस गए हैं भाई बंधु, उनका परिवार फंस गया है, उनको कैसे वापस लेकर के आए, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई थी। आप सभी को पता है, हमारे मजदूर भाइयों को बाहर से
झारखंड के बाहर में जो फंस गए थे उनको वापस लाने का काम किया गया था। और पहली हमारी प्लेन अगर चली थी तो वो झारखंड के लिए चली थी। कौन सोचता है मजदूर भाइयों के बारे में? ये सोचने वाला अगर व्यक्ति है तो वो हेमंत सोरेन है। आज एक जन की जान की अगर कीमत बहुमूल्य है और उसको बचाने का अगर प्रण हेमंत सोरेन जी ने लिया है तो मैं ये कहना चाहूंगी, उस जान को हेमंत सोरेन जी के लिए इस चुनावी रण में उतरना होगा। और एक भाई के तौर पे, एक अभिभावक के तौर पे, एक बेटा के तौर पे, जिसने ये 5 साल का कार्यकाल जो पूरा किया है, उसको मजबूती प्रदान करनी होगी। आज 2 साल के लॉकडाउन के बाद बचा समय जो मिला, इस बचे समय में ऐसे आप सभी को पता है, लेकिन मैं इस मन से आप सभी को दोबारा याद जरूर दिलाना चाहूंगी कि 2014 में जब डबल इंजन की सरकार आई थी तो झारखंड में उन्होंने आवास का जो पैसा था, हमारे गरीबों का जो पैसा था आवास के लिए, उसको अपने केंद्र शासित, अपने भाजपा शासित राज्य में वो पैसा पहुंचा दिया। झारखंड के लोगों के आवास बनाने के लिए पैसा नहीं रखा। हमारे यहाँ पे राशन कार्ड थे, गरीब गुरबा का राशन कार्ड था, उसको डिलीट करने का काम किया ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने किया। और झारखंड में जिसे विद्या का मंदिर कहा जाता है, हमारे स्कूल, वो स्कूल को बंद न कराने का काम किया है तो ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। ताली नहीं बजाइए, ये चिंता का विषय है। और इस चिंता, इस घोर चिंता को हेमंत सोरेन जी ने इतने वो चिंतित हो गए कि हम समाधान उनको निकालना है। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, डबल इंजन की सरकार ने स्कूलों को बंद किया तो हेमंत सोरेन जी ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले, जहां पर प्राइवेट स्कूल के दर पर सरकारी स्कूल में यह शिक्षा दी जाती है। आज हमारी बच्चियां सावित्रीबाई फूले की योजना से जुड़ी हैं। सावित्रीबाई की फूले की योजना में कक्षा 8 से लेकर के 12वीं तक की हमारी बच्चियों को 40,000 की राशि दी जाती है ताकि उनकी पढ़ाई ना रुके। आप शिक्षित नहीं होइएगा, आपका परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा, आपका राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। वहीं पे बीजेपी ने जब आवास के लिए पैसा काटा तो हेमंत सोरेन जी ने अबुआ आवास की योजना लाई। और इस अबुआ आवास की योजना में 1 नहीं 3 कमरों के साथ रसोई घर देने का काम किया है। और लाखों लाख परिवार आज अबुआ आवास की योजना का लाभ ले रहे हैं। ये लोग हरा राशन कार्ड डिलीट करते हैं, इन्हें तनिक भी चिंता नहीं है कि झारखंड के गरीबों का अगर चिंता इनको है ही नहीं, इनको अगर मौका दिया जाता है तो आप गरीबों को सबसे पहले कुचलने का काम करते हैं और उनको दबाने का काम करते हैं। लेकिन आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने हमारे हरा राशन कार्ड लोगों को जोड़ने का काम किया है, उसमें जोड़ करके उनको उनका लाभ सीधा पहुंचाने का काम किया है। आज झारखंड में उसी तरीके से पशुधन योजना हो, बिरसा हरित ग्राम योजना हो। और बिरसा हरित ग्राम योजना में मैं आपको बताना चाहूंगी हेमंत सोरेन जी की सोच क्या है। जो महिलाएं गर्भवती हैं
दिव्यांग हैं या वृद्ध लोग हैं, वो इस योजना का लाभ आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें शारीरिक परिश्रम कम होता है। आम के बागान लगाइए, फलदार पौधों के बागान लगाइए, और उस बागान की रखवाली का भी जो राशि है वो झारखंड सरकार देती है, ताकि उससे आप कर सके, और जितनी आपकी मेहनत होगी उतना आपको फल भी मिलेगा। ये सोच हेमंत सोरेन जी कहां से ला रहे हैं? ये सोच झारखंड के लोगों को देखकर हर व्यक्ति, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, वृद्धा हो, वृद्ध लोग हो, दिव्यांग हो, सबको समुचित करते हुए उन्होंने हर किसी के लिए योजना बनाई है। और झारखंड में अभी जिसके बारे में बातें और चर्चा राज्य में नहीं देश में चर्चा का विषय हो गया है, जो आप सभी जानते हैं। अगर आप बता सकते हैं तो मुझे जरा बताइए कि कौन सी ऐसी योजना है जिसके बारे में चर्चा राज्य में नहीं पूरे देश में चल रही है? कौन सी योजना है? कौन सी योजना? मैया सम्मान। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। झारखंड बनने के बाद ये पहली बार है कि झारखंड की आधी आबादी। आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारे दीदी बहनों भाई दादा से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? आप लोग हैं हेमंत सोरेन जी के साथ? अपना दोनों हाथ उठा के बताइए कि आप लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज हम अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बुलंद कर रहा है तो इसका श्रेय जाता है आदरणीय हेमंत सोरेन जी को। अपने हक की, अपने अधिकार की लड़ाई, अपना झारखंड का अपना बकाया, वो बकाया किसका है? वो बकाया आप लोगों का पैसा है। 1,36,000 करोड़ अगर शून्य गिनने चाहिएगा तो उसके अंदर में 10 शून्य है। आप समझ जाइए कितनी बड़ी रकम है। और ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका है। झारखंड हमारा, ये धरती हमारी, ये खनिज संपदा हमारी, और जब इसको छीन के केंद्र सरकार लेकर के जाते हैं तो इनकी कंपनियां हमको पैसा देना भूल जाते हैं। और जब हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो हमें बताते हैं कि आपको आपका पैसा है ना। तो जब आपको झारखंड से आप खनिज संपदा लेके जा रहे हैं तो उसका रॉयल्टी का पैसा आप क्यों नहीं दे रहे हैं? और इससे विकास किसका होगा? ये चिंता का विषय है, और ये चिंतित करता है हेमंत सोरेन को। ये चिंतित करता इसलिए है हमारा गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, हमारे सारे समाज के लोग जो आज सीधा लाभ ले रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी योजना के तहत। आज किसने सोचा था कि अगर शिक्षा का स्तर हमको आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को विदेश में भी अगर शिक्षा के लिए भेजना है, मराम गोमके स्कॉलरशिप योजना लाई जाए और उसका एक भी पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा। ये सोच कौन लेकर के आया है? ये सोच लेकर के आए हैं आपके दादा, आपका भाई। और किस लिए? वो चाहते हैं झारखंड गरीब नहीं है, लेकिन केंद्र में बैठे लोग झारखंड को गरीब बनाना चाहते हैं। जब डबल इंजन की इनकी सरकार थी तब इन्होंने झारखंड के विकास के लिए, हमारी आधी आबादी के लिए, हमारे सर्वजन पेंशन, आवास को ये लोग घटाने का काम करते थे। बढ़ाने के बारे में ये कभी नहीं सोचेंगे। हाँ, अपना जेब अगर इन्हें भरना हो तो यहाँ से पैसा लेकर के, खनिज संपदा को लेकर के अपने राज्य जरूर चमकाएंगे और अंधेरे में छोड़ देने का काम कर रहे हैं। आज झारखंड का हर एक व्यक्ति जानता है। आज आप देख रहे हैं चुनाव चिन्ह है क्या? क्या है चुनाव चिन्ह? तीर धनुष। क्या है चुनाव चिन्ह? तीर धनुष। ये
के ऊपर। लेकिन यही आदिवासी बेटा आगे डट करके लड़ा और यही चुनाव चिन्ह था तीर धनुष। और अपनी आवाज को बुलंद करते हुए आज हम गर्व से अपने आप को झारखंडी बोलते हैं। और आज आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से आपने 2019 में हेमंत जी को जो आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद सीधा जाता है ये तीर धनुष। ये तीर धनुष मजबूत, सशक्त और ये जनता के विश्वास का प्रतीक है और आपके हमारे सभी के मान सम्मान का प्रतीक है। और ये तीर धनुष जिस तरीके से आदिकाल से लेकर के अब तक हमारे पूर्वजों के साथ हेमंत सोरेन जी इसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, मैं आपको गर्व से बताना चाहूंगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक व्यक्ति सिपाही है, रक्षक है। और ये तीर धनुष हम गर्व के साथ बोलते हैं कि ये हमारा चुनाव चिन्ह है, कि ये चुनाव चिन्ह ये बताता है झारखंड ना पहले कभी झुका था, ना झारखंड आने वाले समय में कभी झुकेगा, ना दिशम गुरु शिबू सोरेन जी कभी झुके थे, ना हेमंत सोरेन जी कभी झुके थे, ना झारखंड की हमारी आवाम कभी झुकेगी। आप लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में डट करके खड़े हैं, खड़े हैं ना? तो एक नारा है और इसको बुलंद करना है और गांव गांव लेकर के इस नारे को जाना है और हेमंत सोरेन जी को, दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को मजबूत कराना है। नारा बहुत ही सादा है, एक ही नारा, हेमंत दोबारा। क्या करना है? एक ही नारा, हेमंत दोबारा। हेमंत दोबारा, साथ में मिलके बोलेंगे, एक ही नारा, हेमंत दोबारा। एक ही नारा, हेमंत दोबारा। एक ही नारा, हेमंत दोबारा। और आज इस सभा से सबको संकल्प लेकर के चलिए आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। अरे अपर्णा यही थी। गाते को प्रोग्राम है ना, और ये तो अरे लगना नहीं उड़ाते रूम ते और क्या अरे बेस पूजना प्रोग्राम रे आज वो तो पहले तो पिट्टी में बनाया चिलगम बुझिदा। अच्छा और जाना कथा रोड में फोटो है ठीक है। फाइनली गाते को छेडर हुई ना ओड़ा और नहीं ले पे अड़ी बेस बुझना अड़ी मौज और जो तो कमी जरूरी गया मेनखान विश्वास करते मतलब एकदम जरूरी गया कि अब वो समाज लगी जहाँ रे प्रोग्राम तना जहाँ रे बैठक थे ना तो ओड़े दो छटेरो अड्डी की जरूरी किया मैं इनखान ब्लॉग दोनों के मुझे को कना जो तो कोई से खोन एकदम जोहार जब हम बुन अगला ब्लॉग वीडियो रे जो तो को जोहार।